हेलो गाइस, अगर आप शेयर मार्केट में काम करते हैं तो आपको भी पता है कि आपको लॉन्ग टर्म के लिए अगर प्रॉफिट बनाना है तो आपको एक अच्छी बैक टेस्टेड सेटअप या तो स्ट्रैटेजी की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप नए ट्रेडर है या तो एक्सपीरियंस ट्रेडर भी है तो ये जो वीडियो है तो आपके लिए एक वरदान साबित हो सकता है। इस स्ट्रैटेजी की खासियत ये है कि आपको इसमें प्राइस एक्शन समझ में नहीं भी आता है या तो अगर आप नए ट्रेडर है तो भी ये आपके लिए हो सकती है। इसमें कोई इंडिकेटर इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है, आपको प्राइस एक्शन समझने की ज़रूरत नहीं है। तो इस स्ट्रैटेजी को मैं मेरे प्रायोरिटी में मैं 1 नंबर पे रखता हूँ। इसकी ये हाई प्रोबेबिलिटी और बैक टेस्टेड स्ट्रैटेजी है जो मैं आज के इस वीडियो में आपको समझाने वाला हूँ। तो इस स्ट्रैटेजी को मैंने नाम दिया है इनिशियल बैलेंस। तो ये इनिशियल बैलेंस होता क्या है? तो इनिशियल बैलेंस जो होता है तो जो आपका मार्केट जब ओपन होता है 9:15 को तो उसके बाद में 1 घंटा या तो 1.5 घंटे के अंदर जितनी कैंडल बनती है उसको मैं इनिशियल बैलेंस कंसीडर करता हूँ। तो ये इनिशियल बैलेंस में क्या होता है तो उसको मैं प्रेजेंटेशन में भी मैं आपको बताता हूँ कि ये इनिशियल बैलेंस को कैसे काउंट करना है और उसके इम्पोर्टेंट लेवल कैसे मार्क करना है। ये स्ट्रैटेजी के मैं आपको कुछ रूल्स बता देता हूँ, ये आपको तभी इस्तेमाल करनी है जब ये सारे रूल जो है तो वो फुलफिल होते होंगे। तो इस स्ट्रैटेजी को आपको सिर्फ तभी इस्तेमाल करना है जब मार्केट जो है तो वो साइडवेज रहेगा, यानी मार्केट ट्रेंडिंग में नहीं होना चाहिए, सिर्फ साइडवेज रहना चाहिए। ये स्ट्रैटेजी आपने तभी इस्तेमाल करनी है। आपको इसको सिर्फ निफ्टी, बैंक निफ्टी और इंडियन स्टॉक मार्केट में जो भी स्टॉक आते हैं तो उसमें ही इसको एप्लीकेबल करना है। और जो इनिशियल बैलेंस है तो वो इनिशियल बैलेंस वाइड होना चाहिए, नैरो नहीं होना चाहिए, इसका आपको ध्यान रखना है। उसको मैं आपको प्रेजेंटेशन में भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तीसरा रूल है कि आपको रिस्क रिवार्ड जो है तो वो 1:2 का, कम से कम 1:2 का आपको फॉलो करना ही करना है। तो ये रिस्क रिवार्ड होता क्या है? तो रिस्क रिवार्ड होता है कि आपका जो रिस्क ले रहे हो तो आपके टोटल कैपिटल के 1% एक ट्रेड पे होना चाहिए और आपको प्रॉफिट जब भी लेते हैं तो वो कम से कम 2% होना चाहिए। यानी क्या होता है कि आपने 1% रिस्क लिया और 2% प्रॉफिट लिया। रिस्क छोटा, प्रॉफिट उससे दुगना, ये इसका सिंपल सा रूल है। तो आपको इस पे ध्यान देना है। आपको मैं बताना चाहता हूँ, अगर कितना भी अच्छा सेटअप या तो कितनी भी अच्छी अगर स्ट्रैटेजी मैं आपको दे दूँ और आप अगर डिसिप्लिन और रूल्स नहीं फॉलो करेंगे और आप अगर रिस्क रिवार्ड पे अगर फोकस नहीं करेंगे, यानी कि उसको अगर फॉलो नहीं करते तो आप ज़िंदगी में कभी शेयर मार्केट में आप प्रॉफिटेबल नहीं बन सकते। आपको रिस्क रिवार्ड पे ध्यान देना ही देना है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको मैं इसके रूल्स थोड़ा ब्रीफ कर देता हूँ। इसको डिटेल में भी मैं आपको आगे नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले आपको सिर्फ वाइड इनिशियल बैलेंस जो है तो इस स्ट्रैटेजी के लिए कंसिडर करना है। दूसरा है एप्लीकेबल ये कौन से सेगमेंट में होता है तो ये होता है निफ्टी, बैंक निफ्टी और जो इंडियन स्टॉक जो है तो उसमें आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा है ये स्ट्रैटेजी सिर्फ साइडवेज डे में ही कंसिडर करनी है, यानी कि ये साइडवेज डे के लिए ये स्ट्रैटेजी मैंने बनाई हुई है। उसके बाद में है आपको रिस्क रिवार्ड जो है तो उसके ऊपर भी आपको थोड़ा ध्यान देना है, यानी कि आपको 1:2 का रिस्क रिवार्ड आपको कंसिडर करना ही करना है और इसको इस्तेमाल में लेना ही लेना है। अदरवाइज आप अगर दुनिया की कोई भी स्ट्रैटेजी लेंगे तो आप अगर रिस्क रिवार्ड जो है तो वो फॉलो नहीं करते हैं तो आप उसमें प्रॉफिटेबल नहीं बन सकते हैं। और लास्ट में है ट्रेडिंग विद डिसिप्लिन। आपको ये जो सभी जो मैंने रूल्स बताए इसको आपने डिसिप्लिन के तौर पे इसको लेना ही लेना है, अदरवाइज आप इसमें प्रॉफिट नहीं बना सकते। हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में और देखते हैं। यहाँ पे अगर देखते हैं आप तो स्टॉक में कितने टाइप के ट्रेंड होते हैं तो टोटल ट्रेंड होते हैं 3। तो 3 कौन से होते हैं? ये सबसे पहले होता है अप ट्रेंड, यानी कि जब भी स्टॉक ओपन होता है और पूरा दिन अप ट्रेंड में जाता है, जैसा कि मैंने यहाँ पे दिखाया है आपको, तो ये अप ट्रेंड में स्टॉक है, यानी कि स्टॉक जो है तो ये
ऊपर ही जा रहा है, इसलिए हम इसको अप ट्रेंड कहते हैं। एक होता है डाउन ट्रेंड। तो डाउन ट्रेंड में क्या होता है, स्टॉक ओपन होने के बाद सिर्फ नीचे ही चला जाता है एक मैनर में, जैसा कि मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। तो आपको इसको ध्यान में रखना है। ये सेकंड टाइप का ट्रेंड होता है डाउन ट्रेंड। थर्ड होता है साइडवेज डे। साइडवेज डे में क्या होता है कि प्राइस जो है तो एक रेंज में ही मूवमेंट करता है, जिसको हम साइडवेज बोलते हैं। यहाँ पे अगर इस एग्जांपल में देखते हैं, स्टॉक ओपन यहाँ पे हुआ, उसके बाद नीचे आ गया, यहाँ से इसने सपोर्ट ले लिया, फिर यहाँ पे गया, यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया, फिर यहाँ से नीचे चलाया और फाइनली यहाँ पे मार्केट क्लोज हो गया। इसलिए इसको साइडवेज मार्केट बोलते हैं। जब मार्केट साइडवेज रहता है तो एक रेंज में ट्रेड करना होता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको जो है तो नैरो इनिशियल बैलेंस को कंसिडर नहीं करना है, आपको कंसिडर करना है वाइड इनिशियल बैलेंस को। जैसा कि अब यहाँ पे डिफरेंस क्या क्या है नैरो इनिशियल बैलेंस और वाइड इनिशियल बैलेंस में, तो यहाँ पे अगर देखते हैं तो नैरो इनिशियल बैलेंस में ज़्यादा प्राइस में मूवमेंट नहीं होता है, तो इसलिए इसको नैरो इनिशियल बैलेंस कहा जाता है। जैसा कि आप इस नैरो इनिशियल बैलेंस के एग्जांपल में देख सकते हैं, इसमें ज़्यादा मूवमेंट नहीं हुआ है, एक रेंज में इसने मूवमेंट करता हुआ ये पूरा दिन लिया है और थोड़े लास्ट के 1 या हाफ आवर में इसने ब्रेकआउट दे दिया है, लेकिन ये नैरो इनिशियल बैलेंस है, इसको कंसीडर नहीं करना है आपने। तो आपने कौन सा कंसीडर करना है, ये वाइड इनिशियल बैलेंस। वाइड में क्या होता है कि ये जो आपका फर्स्ट 1 या 1.5 आवर में जो है तो ये इनिशियल बैलेंस वाइड होता है, तो इसको आपने इस स्ट्रैटेजी के लिए इस्तेमाल में लेना है। जैसा कि यहाँ पे आप देखते हैं, जैसे ही मार्केट ओपन हुआ तो ये यहाँ से नीचे आ गया, तो ये वाइड हो गया इनिशियल बैलेंस, फिर वहाँ से ऊपर चला गया, जो जहाँ से स्टॉक ओपन हुआ था उसी प्राइस लेवल पे वहाँ से इसने रेजिस्टेंस फेस किया और उसी ऑलमोस्ट उस इनिशियल बैलेंस लो के लेवल पे इसने क्लोजिंग दे दिया। तो ये डिफरेंस होता है नैरो इनिशियल बैलेंस और वाइड इनिशियल बैलेंस में। तो आपने इसको वाइड इनिशियल बैलेंस को ही सिर्फ कंसिडर करना है। इनिशियल बैलेंस हाई और लो, तो ये क्या होता है, आपने तो ये देखा कि इनिशियल बैलेंस को ही, वाइड इनिशियल बैलेंस को ही कंसिडर करना है, लेकिन इसमें अगर देखते हैं तो इनिशियल बैलेंस हाई और लो क्या है, तो यहाँ पे अगर देखते हैं ये पूरा मिला के यहाँ पे ये हुआ आपका इनिशियल बैलेंस, लेकिन ये इनिशियल बैलेंस हाई यानी कि जहाँ से ओपन हुआ ये इसका हाई, इनिशियल बैलेंस हाई, और ये जहाँ से स्टॉक फर्स्ट 1 आवर में जहाँ से इनिशियल बैलेंस रिवर्स हो चुका है तो ये इनिशियल बैलेंस लो। उसके बाद में अगर देखते हैं तो ये स्टॉक उसी रेंज में यानी कि वहीं पे रेजिस्टेंस सपोर्ट फेस करके इसने उसी रेंज में ये स्टॉक रहा है, तो ये आपका इनिशियल बैलेंस हाई और इनिशियल बैलेंस लो, ये इसको कहा जाता है। अब मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल चार्ट पे कुछ एग्जांपल दिखाता हूँ, निफ्टी, बैंक निफ्टी और कुछ स्टॉक में, और वहाँ पे मैं आपको लेवल भी मार्क कैसे करना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो हम चलते हैं प्रैक्टिकल चार्ट की ओर। यहाँ पे अगर देखते हैं तो ये निफ्टी का, यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल में निफ्टी का 5 मिनट की टाइम फ्रेम पे ये कब का स्टॉक है, ये स्टॉक है 23 दिसंबर 2021 का। इसमें अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे क्या हुआ, जैसे स्टॉक ओपन हो गया तो यहाँ से ऊपर चला गया और वहाँ से फिर यहाँ से रिवर्स हो चुका है। तो आपके लिए जो है तो ये इम्पोर्टेंट लेवल कैसे मार्क करनी है, तो इसके लिए आपने क्या करना है, इसका पहला 1 आवर या तो 1.5 आवर में आपने ये हुआ इसका इनिशियल बैलेंस हाई, ये यहाँ पे, और दूसरा आता है इनिशियल बैलेंस लो जो कि यहाँ पे है, यहाँ ये हुआ इसका इनिशियल बैलेंस लो। तो यहाँ पे आपको ट्रेड कैसे इसको एग्जीक्यूट करना है इसको हम थोड़ा जान लेते हैं।
सबसे पहले आपने ये इसके इम्पोर्टेंट लेवल मार्क कर लिए और इस लेवल पे स्टॉक आने का आपको बिल्कुल वेट करना है, डिसिप्लिन फॉलो करना है। अदरवाइज आपको अगर होप, फियर, ग्रीड है आप में तो ये काम आपसे नहीं होने वाला है, तो इसको आपने ध्यान में रखना है। जैसा कि यहाँ पे अगर देखते हैं स्टॉक ओपन होने के बाद थोड़ा नीचे चला गया, उसके बाद में जैसे स्टॉक यहाँ पे आ गया पहले एक 1 आवर में, तो ये हुआ इसका इनिशियल बैलेंस हाई, इनिशियल बैलेंस हाई ये, और ये हुआ इसका इनिशियल बैलेंस लो, इनिशियल बैलेंस लो, तो ये हुआ इनिशियल बैलेंस लो। तो आपने क्या करना है, जैसे स्टॉक ये कोई भी इस लेवल पे या तो इस लेवल की ओर आएगा तो आपको ध्यान में रखना है प्राइस एक्शन का। तो यहाँ से जैसे रिजेक्शन मिलता है तो आपने यहाँ पे एंट्री कर लेनी है, और आपका जो रिस्क रिवार्ड है तो उसको ध्यान में रखना है। आपका जो रिस्क है तो वो 1% होना चाहिए टोटल कैपिटल के एक ट्रेड पे, तो आपको 1% के हिसाब से रिस्क लेना है, और मिनिमम आपका जो रिवार्ड है तो वो 2% होना चाहिए। जैसे ही आपने समझो यहाँ पे एंट्री कर ली, कहाँ, यहाँ पे आपने एंट्री कर लिया और यहाँ से आपने स्टॉप लॉस यहाँ लगा दिया, तो आपको 1% का रिस्क लिया है आपने, अगर 1% का, तो आपने कम से कम 2% का टारगेट लेना है। तो यहाँ पे अगर देखते हैं तो इनिशियल बैलेंस क्या है आपका, ये लेवल है। तो इस लेवल पे जैसे ही स्टॉक जाएगा तो आपने ट्रेड जो है तो एग्जिट कर लेना है। इसमें चांसेस जब इनिशियल बैलेंस वाइड होता है तो इस स्ट्रैटेजी में आप दिन में 1, 2, 3 भी ट्रेड ले सकते हैं। ये इसमें आपको बहुत फ़ायदे देता है ये स्ट्रैटेजी, तो आपको इसको ध्यान में रखना है। ये इसका एक मैंने आपको निफ्टी में एग्जांपल बता दिया। यहाँ पे अगर देखते हैं आप तो यहाँ पे आपको ट्रेड अपॉर्चुनिटी कहाँ पे थी, आपने एक बार आइडेंटिफाई कर लिया कि ये इनिशियल बैलेंस जो है तो ये लो है, इनिशियल बैलेंस हाई है, और ये मार्क कर लिया आपने लेवल, इसका जो ये सब रेजिस्टेंस का और ये सपोर्ट का जो लेवल है तो ये मार्क कर लिया आपने। तो जब भी इस लेवल की ओर स्टॉक आएगा तो आपको ध्यान में रखना है और यहाँ पे एंट्री कर लेनी है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे अगर देखते हैं इस कैंडल ने जो है तो यहाँ पे ये पूरी बियरिश कैंडल है, तो बियरिश कैंडल में आपने एंट्री नहीं करनी है, आपको वेट करना है बुलिश मोमेंटम का, तो इसको आपने ध्यान में रखना है। तो आपको यहाँ पे कौन सी यहाँ पे कितने ट्रेड अपॉर्चुनिटी थी, तो यहाँ पे अगर देखते हैं एक बार यहाँ पे आपने लेवल मार्क कर लिए, उसके बाद में यहाँ पे आप एक ट्रेड ले सकते हैं, यानी शॉर्ट एंट्री कर सकते थे। यहाँ पे आपने यहाँ पे या तो यहाँ पे आपने एग्जिट कर लिया, फिर यहाँ से बुलिश मोमेंटम आया, यहाँ से आपने लॉन्ग एंट्री ले ली, यहाँ पे एग्जिट कर दिया, फिर यहाँ पे शॉर्ट एंट्री कर दी, यहाँ पे एग्जिट कर दिया। तो आप यहाँ पे 3-4 ट्रेड इसमें कर सकते थे। तो ये फ़ायदा है इसका, आप इसका बेनिफिट 2-3 ट्रेड करके भी दिन में ले सकते हैं। तो इसका मैं आपको एक नेक्स्ट एग्जांपल बताता हूँ बैंक निफ्टी का। तो बैंक निफ्टी में अगर देखते हैं आप तो आपने एक पहले 1 या 1.5 आवर में आपने एक बार इनिशियल बैलेंस हाई, ये यहाँ पे इसका लेवल आपने मार्क कर लिया, ये इनिशियल बैलेंस लो, ये इसका एक लेवल आपने मार्क कर लिया। तो इसके बाद में आपने सिर्फ डिसिप्लिन फॉलो करते हुए आपने ट्रेड करना है। ऐसे नहीं है कि कहीं भी बीच में घुस गए, यहाँ पे घुस गए या तो यहाँ पे घुस गए, वैसा नहीं करना है। आपने इस लेवल की या तो इस लेवल पे या तो इस लेवल पे स्टॉक आने का आपको वेट करना है, अदरवाइज इसमें आप लॉस करते जाएंगे। आपने ट्रेड तभी करना है जब प्राइस जो है तो इस लेवल पे या तो इस लेवल पे आएगा और बुलिश मोमेंटम दिखाएगा। तो यहाँ पे इस एग्जांपल में आपने ट्रेड अपॉर्चुनिटी कहाँ पे थी, एक बार आपने इनिशियल बैलेंस लो यहाँ पे मार्क कर लिया, इनिशियल बैलेंस हाई यहाँ पे मार्क कर लिया। उसके बाद में जैसे ही प्राइस इस लेवल पे आया तो यहाँ से बुलिश मोमेंटम करके यहाँ पे चला गया,
फिर यहाँ से रेजिस्टेंस फेस किया, फिर यहाँ पे चला आया, फिर यहाँ से ऑलमोस्ट यहाँ पे सपोर्ट ले लिया, फिर ऊपर चला गया। तो यहाँ पे अगर देखते हैं तो आपके लिए एंट्री कहाँ कहाँ कर सकते थे आपने एक बार यहाँ पे एंट्री कर सकते थे, यानी कि लॉन्ग एंट्री ले ली, यहाँ पे एग्जिट कर दिया, फिर यहाँ पे बियरिश एंट्री ले ली यानी कि शॉर्ट कर दिया, और यहाँ पे या तो यहाँ पे आपने एग्जिट कर लिया। तो आपको इसको ध्यान में रखना है, ऐसे बीच में कहीं पे भी ट्रेड नहीं करना है, कहीं पे भी घुसना नहीं है, क्योंकि आपका जो रिस्क है तो वो बढ़ जाएगा और रिवॉर्ड जो है तो वो छोटा हो जाएगा। आपने तभी ट्रेड करना है जैसे प्राइस इस लेवल की ओर आता जाएगा। यू नीड टू बी केयरफुल एट दिस प्राइस। तो आपको इसका ध्यान रखना है। जैसा कि मैंने आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी में एग्जांपल दिए, वैसे ही ये स्टॉक है इसका आईसीआईसीआई बैंक का। यहाँ पे अगर देखते हैं तो ये आईसीआईसीआई बैंक का स्टॉक है 5 मिनट की टाइम फ्रेम पे। तो इसमें अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे अगर आपको देखना है, ये 23 दिसंबर 2021 का स्टॉक है। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, सबसे पहले इसको वाइड इनिशियल बैलेंस कंसीडर करना है और तभी इसमें डिसीजन लेना है। तो जैसे यहाँ से स्टॉक ओपन हुआ, यहाँ चला आया, कब तक 10:25 पर यहाँ से रिवर्स हो गया। तो आपके लिए इनिशियल बैलेंस लो का क्या लेवल हुआ, ये इनिशियल बैलेंस लो। उसके बाद में इनिशियल बैलेंस हाई आपके लिए ये लेवल हुआ। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है, बीच में कहीं पे भी आपने ट्रेड नहीं करना है। आपने ट्रेड तभी करना है जब प्राइस जो है तो इस लेवल पे या तो इस लेवल की ओर आएगा, और वहाँ पे अगर रेजिस्टेंस की ओर प्राइस आता है तो वहाँ पे आपको ध्यान देना है बियरिश मोमेंटम या तो बियरिश कैंडल पे 1:2 रिस्क रिवार्ड को फॉलो करते हुए आपने शॉर्ट एंट्री कर देनी है। तो इसको ध्यान में रखना है आपने। तो यहाँ पे आपको ट्रेड अपॉर्चुनिटी कहाँ पे थी, आप ट्रेड यहाँ पे एक कर सकते थे, उसके बाद में यहाँ पे शॉर्ट एंट्री ले सकते थे और यहाँ पे एग्जिट कर सकते थे। तो यहाँ पे आप कितने, ये 1 और 2, इस एग्जांपल में 2 ट्रेड आप कर सकते थे। अगर आप इस स्ट्रैटेजी का सही से इस्तेमाल करते हैं तो आई एम श्योर कि आपको ये बहुत बेनिफिट देगी। सो दैट्स इट गाइज। अगर आप रिस्क रिवार्ड पे ध्यान देते हैं तो आप प्रॉफिटेबल बन जाएंगे। अगर आपका सिर्फ 50% या तो 40% भी विन रेट है तो भी आप रिस्क रिवार्ड पे ध्यान देते हैं तो आप प्रॉफिटेबल बन सकते हैं। सिर्फ 1 या 2 हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड ही आपको इनफ है शेयर मार्केट में प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए। तो आपको ज़्यादा बहुत सारे अलग अलग क्रिटिकल स्ट्रैटेजी में इसको ये नहीं करना है। अगर आपको एक स्ट्रैटेजी भी मिलती है तो आपको उसमें मास्टरी करना है। सिर्फ हाई प्रोबेबिलिटी 1 या 2 ट्रेड भी आपको प्रॉफिटेबल बना सकते हैं। अगर आपने ट्रेड लिया है तो आपको, अगर आपका ट्रेड काम नहीं करना है तो छोटे लॉस में उसको कट कर देना है, ज़्यादा उसको एवरेज करते नहीं बैठना है। तो उससे क्या होगा कि एवरेज करने से आपका जो छोटा लॉस पे कट होने वाला ट्रेड है तो वो बड़े लॉस पे वो कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आपका विनिंग ट्रेड है तो उसमें आपको ज़्यादा हड़बड़ी नहीं करनी है ट्रेड को कट करने की। तो उसमें आपको वर्क कर रहा है ट्रेड तो उसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट बनाने की कोशिश करनी है। दोस्तों सिर्फ ये एक स्ट्रैटेजी मेरी फेवरेट स्ट्रैटेजी नहीं है। मेरे टोटल कोर्स में मैं आपको 12 स्ट्रैटेजी, पावरफुल स्ट्रैटेजी देता हूँ जो हाई प्रोबेबिलिटी स्ट्रैटेजी है। अगर आप शेयर मार्केट में सिर्फ एक भी स्ट्रैटेजी पे मास्टरी करते हैं तो आप प्रॉफिटेबल बन सकते हैं। गाइज, इफ़ यू वांट टू लर्न मोर अबाउट शेयर मार्केट, डे ट्रेडिंग, price action, pivot point, CPR, risk management and trading psychology, and most important my 12 day trading pattern and strategies, where to enter, where to exit, everything I teach you in my course. If you interested you can think about to buy my course. Guys, मैं ये नहीं कहता हूँ, मैं शुरू से कहता हूँ कि अगर आपकी मेहनत करने की, प्रैक्टिस करने की, अगर आपकी तैयारी है तो ये कोर्स आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको बना बनाया खाना चाहिए तभी आप इसमें
आप ये कोर्स लेने की सोच सकते हैं। अगर तैयारी है मेहनत करने की, स्ट्रगल करने की, तो इस कोर्स को आप मत खरीदिए। आपको बना बनाया खाना चाहिए, तभी आप इसको ले सकते हैं। सो दैट्स इट गाइज इन दिस वीडियो। अगर आपको कोर्स लेना है तो नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, उसके ऊपर क्लिक करके आप इसकी डिटेल चेक कर सकते हैं। मुझे व्हाट्सएप या तो ईमेल पे कांटेक्ट कर सकते हैं।